मार्च 1858 में सर ह्यू ग्रोज के नेतृत्व में सेंट्रल इंडिया फील्ड फोर्स ने आगे बढ़कर झांसी की घेराबंदी कर दी। कंपनी की सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी भेष बदलकर भाग गईं। उद्धरण वांछित झांसी और कालपी से खदेड़े जाने के बाद 1 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई और मराठा विद्रोहियों के एक समूह ने ग्वालियर के किले शहर पर कब्जा कर लिया, जो सिंधिया शासकों से था, जो ब्रिटिश सहयोगी थे। इसने विद्रोह को फिर से मजबूत किया होगा, लेकिन सेंट्रल इंडिया फील्ड फोर्स बहुत तेजी से शहर के खिलाफ आगे बढ़ी। रानी की मृत्यु 17 जून को ग्वालियर की लड़ाई के दूसरे दिन हुई। संभवतः 3 स्वतंत्र भारतीय प्रतिनिधियों के अनुसार 8वें किंग्स रॉयल आयरिश हुसर्स की कार्बाइन की गोली से उनकी मौत हुई थी। कंपनी की सेना ने अगले 3 दिनों के भीतर ग्वालियर पर फिर से कब्जा कर लिया। उनकी अंतिम लड़ाई के दृश्य के विवरण में उनकी तुलना कुछ टिप्पणीकारों द्वारा जोन ऑफ आर्क से की गई थी। इंदौर में तत्कालीन कंपनी निवासी कर्नल हेनरी मैरियन डूरन ने इंदौर में विद्रोह की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया था। हालांकि 1 जुलाई को होलकर की सेना के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और भोपाल कॉन्टिनेंट ब्रिटिश अधिकारियों के साथ स्थानीय रूप से गठित बल के घुड़सवार सैनिकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जब कर्नल ट्रेवर्स हमला करने के लिए आगे बढ़े, तो भोपाल कैवेलरी ने उनका पीछा करने से इनकार कर दिया। भोपाल इन्फेंट्री ने भी आदेशों को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय ब्रिटिश सार्जेंट और अधिकारियों पर अपनी बंदूकें तान दी। चूंकि प्रभावी निवारक स्थापित करने की सभी संभावनाएं खो गई थी, इसलिए डूरन ने सभी ब्रिटिश निवासियों को इकट्ठा करने और भागने का फैसला किया। हालांकि इंदौर के 39 ब्रिटिश निवासी मारे गए। 129 बिहार। ये भी देखें, आरा की घेराबंदी। बिहार में विद्रोह मुख्य रूप से राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों में केंद्रित था। हालांकि गया जिले में लूटपाट और डकैती के कुछ प्रकोप भी थे। 130 केंद्रीय आंकड़ों में से एक जगदीशपुर के 80 वर्षीय राजपूत जमींदार कुंवर सिंह थे, जिनकी संपत्ति राजस्व बोर्ड द्वारा जब्त की जाने की प्रक्रिया में थी। उन्होंने बिहार में विद्रोह को उकसाया और नेतृत्व संभाला। 131 उनके प्रयासों को उनके भाई बाबू अमर सिंह और उनके कमांडर इन चीफ हरे कृष्ण सिंह ने समर्थन दिया। 25 जुलाई को दानापुर की गैरिसन में विद्रोह भड़क उठा। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 7वीं, 8वीं और 40वीं रेजिमेंट के विद्रोही सिपाही तेजी से आरा शहर की ओर बढ़े और कुंवर सिंह और उनके लोग उनके साथ शामिल हो गए। 133 आरा में एक ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर श्री बॉयल ने पहले से ही इस तरह के हमलों से बचाव के लिए अपनी संपत्ति पर एक बाहरी इमारत तैयार कर ली थी। 134 जैसे ही विद्रोही आरा के पास पहुंचे, सभी ब्रिटिश निवासियों ने श्री बॉयल के घर में शरण ली। 135 जल्द ही घेराबंदी शुरू हो गई। 18 नागरिकों और स्थानीय मजिस्ट्रेट हरवाल्ड वेग की कमान में बंगाल सैन्य पुलिस बटालियन के 50 वफादार सिपाहियों ने अनुमानित 2000 से 3000 विद्रोहियों और विद्रोहियों की तोपखाने और मस्कटरी आग के खिलाफ घर का बचाव किया। 136 जुलाई को दानापुर से 400 लोगों को आरा को राहत देने के लिए भेजा गया था, लेकिन इस बल पर घेराबंदी घर से लगभग 1 मील दूर विद्रोहियों ने घात लगाकर हमला किया, बुरी तरह पराजित किया और पीछे हट गए। 30 जुलाई को मेजर विंसेंट आयरे, जो अपने सैनिकों और बंदूकों के साथ नदी पर जा रहे थे, बक्सर पहुंचे और घेराबंदी के बारे में सुना। उन्होंने तुरंत अपनी बंदूकें और सैनिकों 5वें फ्यूसिलर्स को उतार दिया और ऐसा न करने के सीधे आदेशों की अवहेलना करते हुए आरा की ओर मार्च करना शुरू कर दिया। 137 2 अगस्त को आरा से कुछ 6 मील 9.7 किलोमीटर पहले मेजर पर विद्रोहियों और विद्रोहियों ने घात लगाकर हमला किया। एक तीव्र लड़ाई के बाद 5वें फ्यूसिलर्स ने विद्रोहियों के ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया और धावा बोल दिया। सुदृढ़ीकरण प्राप्त करने के बाद मेजर आया ने कुंवर सिंह का पीछा करते हुए जगदीशपुर में उनके महल तक पहुंच गए। हालांकि जब तक आया की सेनाएं पहुंची, सिंह वहां से चले गए थे। इसके बाद आया ने महल और सिंह के भाइयों के घरों को नष्ट करना शुरू कर दिया। 136 कुंवर सिंह के प्रयासों के अलावा गया, नवादा और जहानाबाद जिलों में हुसैन बख्श खान, गुलाम अली खान और फतेह सिंह द्वारा भी विद्रोह